देखिए, आपने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जितना हमारे ज़िम्मे हम अपना कर रहे हैं। दिल्ली में अगर हो रहा है तो दिल्ली सरकार से आपको पूछना चाहिए और उनके प्रबंध करने चाहिए। उसमें हरियाणा की ओर से, बल्कि हमने तो घग्गर और यमुना 2 ऐसी नदियां हैं जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पर चलती हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर घग्गर चलती है, पूर्वी बॉर्डर के ऊपर यमुना चलती है। हमने यमुना को, घग्गर को एक एक ज़िला जहाँ से प्रारंभ होता है, अपने ज़िलों के किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उसमें न जाए, बल्कि पड़ोस के प्रदेशों को भी हमने अपील की है। इधर उत्तर प्रदेश को भी कहा है हमने, हिमाचल को, उत्तराखंड को कहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि वहाँ से हम जिला दर जिला इनको ठीक करते चले आए और दिल्ली पहुँचने तक हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के बाद दिल्ली की जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए, बल्कि उससे हम अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं। दिल्ली का ख़राब पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और नूह, उसको हम भेजते हैं तो वो भी बहुत गंदा पानी होता है। इसलिए उसमें हमें अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। दिल्ली को ज़रूर आप लोगों को पूछना चाहिए, वो उसको करें। ऐसे ही घग्गर में पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है। ये सब मिल करके टॉप से हमने काम शुरू किया है। एक एक ज़िले को आगे बढ़ते हुए उसको हम साफ करेंगे। ये हमारा ये कोई जस्टिफिकेशन सर, आज पेपर में था भाई साहब, जिस तरीके से ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कोरोना काल में उद्योग बर्बाद हो गए, क्या इनको राहत नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत? उससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत खराब हो रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? आप बताइए, कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े खराब करो? क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं भी करूँगा, ये थोड़ी बात। जस्टिस साहब ने वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है। और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ यानी होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का, कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए, उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशाह उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में कोई लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनीज़ के लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स इस नाते से, स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट की टेक्निक, उस पर प्रेजेंटेशंस हुई हैं, कई कंपनी ने दी हैं और हमने भी, हमारे अधिकारियों ने या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिल करके विचार किया कि इनको रूट लेवल पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो, जैसे हम जानते हैं कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है। और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूँगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का, कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए, उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशाह उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनी